नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लास में। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं रोज आपको मैथ की और जीएस की प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाता हूँ, जो हमारे आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी एमटीएस या एसएससी के जीडी के एग्जाम हो और या कांस्टेबल का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा जीएस का, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को हम लोग दासों का दास बोलते हैं। दासों का दास कौन है? इल्तुतमिश, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका भी दास था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था? इल्तुतमिश। इसको दासों का दास बोलते हैं। और इसने इक्ता प्रथा की स्थापना की, मतलब इक्ता एक प्रथा थी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। और ये दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंशज था उसका शासक था इल्तुतमिश। और इसकी बेटी थी रजिया सुल्ताना, जो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका बनी है। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ये तुगलक वंश का शासक था, मतलब संस्थापक। और इसके समय में पहली नहर का निर्माण हुआ था। पहली नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और जो दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज है, इस विभाग की स्थापना किसने की थी? पहले बात, ये विभाग किससे संबंधित है? तो ये विभाग जो है हमारा, ये हमारा सैन्य विभाग है। ये सैन्य विभाग है और इसकी स्थापना बलबन ने की थी। बलबन ने, जो इल्तुतमिश का एक सेनापति हुआ करता था, बलबन। और चालीसा दल था, उसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी और उसका एक सदस्य था बलबन, जो कि गुलाम वंश का एक शासक बना है। और इसी ने दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग था उसकी स्थापना की थी। सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्त पार्षद, महर्षि शरण गुप्त या बंकिम चंद्र चटर्जी। जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो हम लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा। और झंडा गीत की बात करें, झंडा गीत की बात करें किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। और हमारा झंडा गीत है क्या? हमारा झंडा गीत है क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा झंडा गीत है। तो इसका आंसर क्या है? श्यामलाल गुप्त पार्षद, इन्होंने झंडा गीत लिखा है। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो था, जो हमारा 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो बना था, उसके मतलब देख रेख के लिए, मतलब उसके समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद इस साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 10 वर्ष की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, नवंबर 1927 ईस्वी में। इसमें 7 सदस्य थे और कोई भी भारतीय इस कमीशन का सदस्य नहीं था। इस वजह से इसका भारत में खूब विरोध हुआ। और ये भारत में कब आया? 1928 ईस्वी में ये भारत में आया साइमन कमीशन। अगला है हमारा, नरसिम्हा कमेटी किससे संबंधित है? राजनीतिक सुधार, न्यायिक सुधार, चुनाव सुधार या बैंकिंग सुधार। जो नरसिम्हा कमेटी है ये हमारी बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हा कमेटी किससे है? बैंकिंग सुधार से। अगला है, भारत के किस राज्य का महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है? मतलब सबसे ज्यादा लिंगानुपात महिला का किस राज्य में है? गोवा में, केरल में, बिहार में या महाराष्ट्र में? सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है हमारा हरियाणा में इसमें, 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे ज्यादा किसका? केरल का। केरल का सर्वाधिक महिला लिंगानुपात है और सबसे कम है हरियाणा का। अगला है, निम्न देशों में किसका अलिखित संविधान है? मतलब किसका संविधान लिखा हुआ नहीं है? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या पाकिस्तान। भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान
है, हमारे भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जो ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, मतलब ब्रिटेन का संविधान किसका ऐसा है, अलिखित। अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का सबसे पुराना लिखित संविधान है। सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का, मतलब पुराना लिखित संविधान है अमेरिका का, लगभग 1779 के आसपास, 1779 के आसपास ये अमेरिका का लिखित संविधान, मतलब सबसे पुराना इसका है, सबसे बड़ा भारत का लिखित संविधान है, और ब्रिटेन का जो है अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक कौन सा है, कुतुब मीनार, अजंता की गुफाएं, खजुराहो या ताजमहल। तो ताजमहल की बात करें तो ये सबसे बाद का है, ये हमारा 17वीं शताब्दी में बना था, 17वीं शताब्दी में ये बना था। और कुतुब मीनार की बात करें तो ये 13वीं शताब्दी में बना था, 13वीं सदी या शताब्दी में ये बना था। और जो हमारे खजुराहो का बात करें तो खजुराहो बना था 950 AD से लेकर 1050 AD के मध्य, ये जो खजुराहो का स्मारक है ये बना था। और अजंता की गुफाएं की बात करें, ये दूसरी BC से लेकर 480 AD के मध्य इसका निर्माण हुआ था। अजंता की गुफाएं जो 20 रॉक कट पत्थरों से बना, मतलब 20 रॉक कट पत्थरों से बना है ये। और ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, मतलब बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गुफा है ये अजंता की गुफाएं। तो सबसे पुराना कौन सा है, तो अजंता की गुफाएं सबसे पुराना स्मारक है इनमें से सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं है। अगला है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, 1969, 1953, 1753 या 1853। तो 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। और किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में ये ट्रेन चलाई गई थी हमारी पहली, जो भारत में 1853 के बाद चली है। अगला है, पाब्लो पिकासो कहाँ के निवासी थे, मतलब कहाँ के थे, तो ये थे हमारे स्पेन के। स्पेन में इनका जन्म हुआ था मूल रूप से, और बाद में जाके फ्रांस में, मतलब इन्होंने अपना अधिकतम जीवन फ्रांस में बिताया। लेकिन इनके जन्म की बात करें कहाँ से संबंधित है, तो ये स्पेन से थे। और ये एक पेंटर थे, आर्टिस्ट थे और मूर्तिकार थे। तो ये पाब्लो पिकासो स्पेन से संबंधित हैं। अगला है हमारा, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पे मिलती हैं, गंगोत्री, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो भागीरथी अलकनंदा में कहाँ पे मिलती है, तो ये हमारी कहाँ पे मिलती है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कैसे आप इसको ट्रिक से याद करते हैं। तो ट्रिक हमारी क्या है, डॉक्टर कुमार विश्वास, DRKV। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, BA करते हैं, BA। उसके बाद क्या करेंगे, MA करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बनेंगे PA किसी का, पर्सनल असिस्टेंट मान लीजिए। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद DA मतलब डाई, मतलब उसके बाद बनेंगे। तो डॉक्टर कुमार विश्वास, DRKV, BA करेंगे, MA करेंगे, PA बनेंगे, उसके बाद डाई होगा। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है, भागीर मतलब B से भागीरथी और A से अलकनंदा। तो ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलती भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। और मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और पिंडार और अलकनंदा कर्णप्रयाग में मिलती हैं। और धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती है तो क्या, विष्णु प्रयाग बनता है। तो DRKV से BA, MA, PA या DA, मतलब भागीरथी और अलकनंदा तो बनेगा क्या, देवप्रयाग। मंदाकिनी अलकनंदा तो क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग। पिंडार और अलकनंदा मिलने से क्या बनेगा, कर्णप्रयाग। और धौलीगंगा और अलकनंदा मिलने से क्या बनेगा, विष्णु प्रयाग। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं ये चीजें, क्योंकि ये चीजें बहुत क्वेश्चन में पूछी जाती हैं।
कि किससे मिलने से गंगा में क्या बनता है। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अगला है लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु क्या रखी गई। तो 25 वर्ष जो है हमारा लोकसभा के चुनाव के वोट देने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। और अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे ये वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अगर राज्यसभा से जाएगा तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु होगी, और अगर लोकसभा जाएगा तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री की डिसाइड है। और अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन हमारा, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली या कपिल देव। तो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक मारने वाला प्रथम भारतीय है वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक मारे, एक पाकिस्तान के विरुद्ध, जो किस शहर में है, मुल्तान में इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध शतक मारा था, 13 शतक मारा था, और इसलिए इनको मुल्तान का सुल्तान कहते हैं। इसी कारण इनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। और एक साउथ अफ्रीका के विरुद्ध इन्होंने 13 शतक मारा था। और भारत के लिए 2 खिलाड़ी हैं, 2 टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने 13 शतक मारा। एक वीरेंद्र सहवाग जो पहले थे, और करुण नायर जो दूसरे थे। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक मारा है। अगला क्वेश्चन हमारा, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है। सारस मिस्त्री, BS नायपॉल, झुम्पा लाहिड़ी या विक्रम सेठ। तो मैजिक सीड्स पुस्तक कब ये पब्लिश हुई थी, 2004 में। और एल्फ्रेड नाम के एक व्यक्ति ने इसको पब्लिश किया था, और इसको लिखा कितने हैं, BS नायपॉल ने इस किताब को लिखा है, जो हमारी मैजिक सीड्स है। BS नायपॉल एक मतलब इंडिया मूल के थे, इस वजह से ये पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, मैजिक सीड्स। और विक्रम सेठ की बात करें, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, द गोल्डन गेट। अगला है हमारा, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, सफेद लिली जो है इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। और अगर भारत की बात करें, भारत का क्या है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ जो है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इटली का है सफेद लिली। अगला है, जेबी से का बाजार नियम किसने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि इन्होंने इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जेबी से का नियम, क्योंकि जो मांग होती है वो सप्लाई पर डिपेंड होती है। इस वजह से जो जेबी से का नियम है वो माल्थस ने स्वीकार नहीं किया था। और अगर इकोनॉमिक का पिता की बात करें, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला है हमारा, फोटॉन किसकी मूलभूत मात्रक है या इकाई है। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत, चुंबकत्व या प्रकाश। जो फोटॉन होता है वो प्रकाश की, लाइट की एक मूलभूत इकाई या मात्रक है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका प्रतिपादन किया था। और इन्होंने कहा था कि जो प्रकाश है हमारा, लाइट है, वो छोटे फोटॉन के रूप में विचरण करता है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में या बंडलों में ये टूटकर विचरण करता है। ये किसने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, मतलब आइंस्टीन ने इसकी बारे में बताया है, फोटॉन के बारे में। अगला है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। तो किस में होता है, प्रोटॉन, म्यूसॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो। जो हमारा, और जो न्यूट्रिनो होते हैं या न्यूट्रॉन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और इसमें इसका जो मास होता है वो थोड़ा बहुत होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है। इस वजह से ये थोड़ा बहुत स्पिन करता है, प्रचक्रण करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। और इसका द्रव्यमान होता है थोड़ा बहुत, मतलब बिल्कुल स्मॉल टाइप्स इसका द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो का, जिस वजह से ये थोड़ा बहुत प्रचक्रण कर लेता है, स्पिन कर लेता है। तो
किस कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है तो वो हमारा न्यूट्रिनो हो जाएगा। न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला है यूएसबी क्या है, मतलब यूएसबी क्या है या यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। अल्टीमेट सर्विस बिट, अर्जेंट सेंट बिट, यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्सल सेंट बिट। बिट जो होती है वो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये हमारा यूएसबी का फुल फॉर्म है। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।